बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकम खेल फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है और मैं आपको तकरीबन अपने 2 से 3 दिन के व्लॉग्स में ये बातें कर रहा हूँ कि जनाब अगले 2 हफ्ते जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत डिसाइसिव हैं। बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन MP, कौन वज़ीर आज़म, कौन सारा मामला। इसके ऊपर जनाब बंद कमरों में काम जो है वो जारी हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि बंद कमरों में खूनी फैसले होना शुरू हो चुके हैं। अब ये फैसले कौन कौन से हैं और किसको वज़ीर आज़म बनाना है, कौन इस मुल्क का वज़ीर खारजा होगा, कौन ऑपोजिशन में बैठेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हमने बात ये करनी है कि जनाब मन पाकिस्तान की फौज में इस वक्त क्या चल रहा है, आइंदा चंद दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, इदारे की सोच क्या है। और साथ ही जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज PDM के खिलाफ एटम बम फोड़ दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ताकतवरों के बलबोते पर, आज पाकिस्तान के ताकतवरों की जनाब उन्होंने कंधे पर रखकर जो ऐसी बंदूक चलाई है वो इस वक्त बहुत अहम हो चुकी है। अगले वजीर आजम का नाम जो सामने आया है उसने इस वक्त परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं, उसने जनाब हमारे होश उड़ाकर रख दिए हैं। अगला वजीर आजम कौन होने जा रहा है और कौन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कौन इस कब्रों के अंदर उतरने जा रहा है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और जनाब GHQ ने जमान पार्क में अपना अहम पैगाम पहुंचा दिया है और ये इमरान खान साहब को आखिरी पैगाम पहुंचाया गया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। और ये जजमेंट रिव्यू एक्ट जो है जो ये कानून का हिस्सा बना है, इसमें होगा क्या कि इसमें जनाब नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन जैसे नाअहल टोला वो दोबारा से अपनी रिव्यू पिटीशन दायर कर सकेगा और वो अहल होने के हकदार जो है वो हो सकते हैं। तो उनके खिलाफ दरख्वास्तें जो है उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल होंगे। दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है और 5 जून को जनाब अदालत उस्मा में ये कानून जो है उसको चैलेंज किया गया था। आईनी दरख्वास्त में वफाक, वदारत पार्लिमानी अमूर और वदारत कानून को फरीक बनाया गया है और रियाज हनीफ फ्राही एडवोकेट ने दरख्वास्त में नए कानून को कलअदम करार देने की जो है वो इस्तदा की है कि ये ऑर्डर जो है वो कानून और आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट अमूमी कानून साजी से नजरसानी का दायरा इख्तियार नहीं बढ़ा सकती, तो लिहाजा इसको खारिज किया जाए। तो जनाब इसके ऊपर काम होना जो है वो शुरू हो चुका है और जहांगीर खान तरीन और जनाब नवाज शरीफ के लिए कुछ बुरी खबरें जो हैं वो इन वेटिंग है, वो जल्द आने वाली हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो कहा जा रहा था कि आग दौर आएगा, वो पता नहीं क्या कुछ कर देगा, डार्क इकोनॉमिक्स से डार्क इकोनॉमिक्स तक का सफ़र, और फिर जनाब इस आग डार आते ही पाकिस्तान में डॉलर को पर लगे। पाकिस्तान में जनाब जिसने दूध की नहरें बहानी थी आज आपके सामने है कि हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं, सालन के लाले पड़े हुए हैं, आटे की लाइनों के अंदर लगकर बहुत सारे लोग जो अपनी जाने देंगे। लेकिन इन सबको कुछ परवाह नहीं है। आज ये सारे के सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत ने 1 साल में पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और कर्ज लेने के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने 12 माह के दौरान तकरीबन 15,000 अरब रुपए के इजाफी से मजमुई कर्जा जो है वो 15,000 अरब इन्होंने जनाब कर्जा लिया है 1 साल के अंदर। 58,500 अरब रुपए हमारा मजमुई कर्जा जो है वो हो चुका है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क की कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है जिसमें होशरुबा दादोशुमार जो है वो जनाब सामने आए हैं और अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के दादोशुमार जिसमें जारी किए गए हैं। तो एक साल के अंदर 15,000 अरब रुपए के जो है वो कर्ज कहां पर गए हैं, क्या सारा मामला है, ये जनाब इसके ऊपर बात और डिबेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक जानिब तो डिफॉल्ट होने के खतरे पर मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब ये 15,000 अरब रुपए
रुपए के जो फंड्स हैं, ना हमें आटा मिलता है, ना चीनी, ना इस मुल्क में दूध दही, कोई ऐसी आइटम्स आपको मिलने की जनाब डिफॉल्ट जो हो चुका है, मैं हमारे साथ जनाब डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक चौराहे पर पहुंचा हुआ है और इस सब को साइड पर रखकर अगर आप दूसरी जानेब देखें कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान के पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये सारे के सारे जो हैं रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से इन्होंने रास्ते से हटाना है। मुल्क जाता जाए बाहर के अंदर, मुल्क में जो हिजानी कैफियत है उसको बढ़ाकर इमरान खान को मारना है, उसको कत्ल करना है, भुट्टो मॉडल 2 लगाना है। पाकिस्तान में जहाँ जो मर्जी हो जाए, इमरान खान इनको काबिल कबूल नहीं है और इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। आर्मी चीफ, DJI भी तमाम के तमाम इस्टेब्लिशमेंट भी खुलकर इमरान खान के खिलाफ जनाब सामने जो है वो आ चुकी हैं। लेकिन इस हद के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि PTN के अंदर जनाब फूट पड़ चुकी है। मौलाना फजल रहमान नून लीग की कश्ती में सवार थे, अब वो उस कश्ती से छलांग लगाकर पीपल्स पार्टी कश्ती में आएंगे और उनके साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो मंसूबे तैयार कर रही है। जनाब आसिफ अली जरदारी जो है वो सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को इन सारी सूरत के अंदर फंसा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान भी बूट पॉलिश कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी बूट पॉलिश कर रहे हैं, शहबाज भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बूट पॉलिश करें, अगला इक्तिदार उनके पास आए, लेकिन अगला इक्तिदार नून लीग को नहीं मिलेगा और नून लीग PTA को खुडे लाइन लगाते लगाते खुद खुडे लाइन लग चुकी है। ये PDM के अंदर फूट इनके सफों में दरारें पड़ना जनाब शुरू हो गई हैं। अब GHQ ने इमरान खान साहब को एक आखिरी हंगामी राब्ता जो है उनका हुआ है और आखिरी पैगाम जो है पहुंचाया। अब ये राब्ता क्या है देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो इनको रिहा किया गया, आती उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं कल इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा और अपने तजज़िये जो है वो उनके सामने पेश करूंगा और फिर अपनी बात करूंगा। अब वो जेल में रहा हूं, इनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई जेल के अंदर और जेल के अंदर कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से इनकी मुलाकातें हुई हैं। अब वो पैगाम जो है वो जनाब इमरान खान साहब को जाकर पहुंच जाएंगे। वाइस कप्तान है, पार्टी के वाइस चेयरमैन है, तो ये मुलाकात बहुत अहम है और कल के दिन के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको अनफोल्ड होती हुई जनाब दिखाई देंगी। ये मैं आपको यहां पर बड़ी खबर दे रहा हूं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि GHQ ने ये पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब को और ये शायद सेटअप कॉल भी होगी कि जनाब अगर आपने आपकी बार रेड लाइन क्रॉस की तो मजीद आपको तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी खतरनाक पैगाम है क्योंकि इमरान खान साहब और GHQ जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। एस्टैब्लिशमेंट सियासत के अंदर खुलकर सामने आ चुकी है और GHQ ने इमरान खान के नाम पर कांटा भी लगा दिया है, ये भी आपको पता है। तो ये आखिरी पैगाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब अगले वज़ीर आज़म का नाम जो है वो सामने आया है। अब अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या सारा मामला है। जनाब इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे प्लान्स हैं। शहबाज शरीफ को आजमाया गया, वो आपके सामने है कि 13 पार्टी का ताज बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। जहांगीर खान तरीन की री लॉन्चिंग हुई, वो नाकाम हो गई। जहांगीर खान तरीन को भी वज़ीर आज़म बनाने की दौड़ में शामिल किया जा रहा है, लेकिन उनकी री लॉन्चिंग जो है वो बुरी तरह से जमीन बोस हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज को वैसे खुडे लाइन लगाना है और चूंकि अगर आप देखें माजी के अंदर नून लीग भी खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर चुकी है। इमरान खान साहब वैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट का पारा हाई है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो जनाब इनकी सियासत के अंदर मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो अकेला बंदा स्टैंड कर रहा है, वो पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है, वो ऑलरेडी इनको पसंद नहीं है और जनरल आसिम मुनीर ऑलरेडी इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते। तो इस हद के अंदर नून लीग जो है वो, अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हो, ये मोस्ट फेवरेट जमात है। लेकिन उस हद के अंदर एक ऐसा नाम जनाब सामने आया है जिसने मेरे होश उड़ा कर रखती हैं। खैर ये हुआ ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ दावे किए हैं जनाब, उन्होंने कुछ अपनी प्रेडिक्शंस दी हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म के लिए शाहिद खान अब्बासी के अलावा कोई चॉइस नहीं है, कि शाहिद खान अब्बासी को अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। और शाहिद खान अब्बासी अपोजिशन को भी साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं, यानी कि शाहिद खान अब्बासी नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं होंगे। ये जनाब इनको वज़ीर आज़म बनाया जाए अलग जमात के अंदर से और ये अपोजिशन को भी साथ लेकर चलेंगे, हुकूमत को भी साथ लेकर चलेंगे और जनाब ये इससे अलावा कोई हमारे पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। ये जनाब उन्होंने बात आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने की है और ये भी कहलवाई गई है, अगर आप मैं ये कहूँ, क्योंकि ताकतवर के बड़े करीब है मिफ्ता इस्माइल, जनरल बाजवा के बड़े करीब थे, शाहिद खान अब्बासी के ताकतवर हल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये बातें जो हैं वो करवाई जा रही हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे प्लान्स हैं। अब जहांगीर खान तरीन का प्लान, शाहिद खान अब्बासी का प्लान, अब तीसरा प्लान क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बंद कमरों में तेजी से काम जारी है, ड्राइंग रूम्स आबाद हो चुकी हैं, दिन रात काम हो रहे हैं कि पाक फौज में इस वक्त चल क्या रहा है, आइंदा चंद दिनों में क्या होगा ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आइंदा के इंतखाबी नताइज तय हो रहे हैं। इंतखाबी नताइज आपको पता है कौन तय करता है, ये सब कुछ आप बेहतर तौर पर जानते हैं। कितनी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सा उम्मीदवार कहां से जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार कहां से हारेगा, यह भी तय हो रहा है। इमरान खान साहब को कैसे हरवाना है, इमरान खान साहब को कैसे माइनस करना है, उनको कैसे रास्ते से हटाना है, यह भी तय हो रहा है। पीपल्स पार्टी के कौन से बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, नून लीग के कौन से बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे और इमरान खान को कैसे उल्टाना है, और उन सबको मिलाकर ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि अगर ये बड़े बड़े बुर्ज हार सकते हैं तो इमरान खान भी आ सकता है। यह भी तय हो रहा है कि कैसे जनाब इस सारी गेम को लेवल करना है। और फिर इमरान खान साहब अगर माइनस नहीं होते तो इलेक्शंस आगे जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। नवंबर में इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे। नून लीग पूरा जोर लगा रही है कि जनाब नवंबर के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, और आज राणा सलावत ने कहा कि अगर नवंबर के अंदर इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान की मैशत नहीं संभलेगी। अब मैशत जो है वो खतरनाक चौराहे पर खड़ी हुई है। अब नून लीग जो है वो पीडीएम के ऊपर दबाव डाल रही है, पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डाल रही है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती इलेक्शंस हो। मौलाना फजल रहमान अलग इख्तियार करेंगे, पीपल्स पार्टी में जाएंगे, तो नून लीग इस वक्त अकेली रह चुकी है। इलेक्शन किसी सूरत जो है वो नहीं होंगे और नून लीग जो है वो काबिल कबूल नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई नहीं आएगी। कंपनी का मंसूबा है कि वफाक के अंदर मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी और बिलावल भुट्टो जो है वो अगले वज़ीर-ए-आज़म बनाए होंगे, और ये इनका प्रोजेक्ट है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज टिकट होल्डर्स में के साथ लाहौर में अहम तरीन मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर इलेक्शंस करवा ही नहीं सकते, इलेक्शन नहीं होंगे नवंबर के अंदर, जब मैं चाहूंगा तो तब इलेक्शंस होंगे, मैं इलेक्शंस करवाऊंगा। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बहुत बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि मैशत संभाल कर मैं ज़खायर को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा। आज आसिफ अली जरदारी साहब बात कर रहे हैं, ताकतवर जो है उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी है। तो अगला प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी है, जहांगीर तरीन को भी उसी वजह से तैयार किया जा रहा है और इसी वजह से पीटीआई को तोड़ा गया है। तो ये आपके समझना बहुत जरूरी है कि ताकतवर जो है वो क्या सोच रहे हैं और इस अंदर खाते जो है वो क्या प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।